नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात किड्स स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की इस तासिका में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 से एक कहानी सीखेंगे जिसका नाम है कंचा। कंचा के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं, जो कि एक मलयालम भाषा के कवि हैं। उन्होंने कई रचनाएं की है तथा उनकी कई रचनाओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया है। टी पद्मनाभम जी का जन्म दक्षिण भारत के कन्नूर में हुआ था, जो कि केरला का एक छोटा सा गांव है। उन्हें अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद आदि कई मुख्य अवार्ड द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के बालमन को सहजता और कल्पना को एक सुंदर रूप में वर्णन किया है। लेखक ने अपनी कल्पना को बहुत अच्छे से उतारा है, बच्चों के जीवन को वास्तविकता से जोड़ा है। बच्चों को जीवन की वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता है, वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इस कहानी में बच्चों के बालमन को दिखाने में वे सफल हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कंचा। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिसका नाम है अप्पू। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए मस्ती में झूमता विद्यालय की ओर जा रहा था। उसके दिमाग में सियार और कौवे की कहानी चल रही थी। उसके बस्ते में रखी पेंसिल, स्लेट और शीशी आपस में टकरा रही थी, पर उसके दिमाग में कौवे और सियार की कहानी थी। वही सियार जिसे गाना सुनने का बहाना किया और कौवे की चोंच की रोटी का टुकड़ा गिरते ही ले भागा। अप्पू ने हंसकर कहा, बुद्धू कौवा। चलते चलते अप्पू ने एक दुकान पर कंचे के जार देखे। एक जार जिसमें बहुत सारे कंचे रखे हुए थे। वहां रखी और वस्तुओं पर उसका ध्यान ही नहीं गया, पर वह कंचों को टुकर टुकर ताकने लगा मतलब उसे वह देखने लगा। हरी लकीर वाले बढ़िया गोल आंवले जैसे बड़े खूबसूरत कंचे देखकर उसे खेलने की कल्पना करने लगा। होता है ना, जब बच्चे कोई नई चीज़ को देखते हैं तो वह उसे खेलने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक उसी तरह अप्पू भी उस कंचों के साथ खेलने की कल्पना करने लगा। तभी अचानक दुकानदार की आवाज़ आई, तो उस जार को नीचे गिरा देगा लड़के। ने एकदम से अप्पू का ध्यान भटका दिया। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। उसने अप्पू से पूछा, क्या कंचे लेगा? पर अप्पू ने मना करने के अंदाज में सिर हिला दिया। अचानक विद्यालय की घंटी बजी और अप्पू विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा। वह सबसे अंत में पहुंचा था, इसलिए सबसे पीछे जाकर वह कक्षा में बैठ गया। अप्पू ने देखा कि रोज समय से आने वाले रामन अगली बेंच पर है। रामन, जो कि अप्पू का मित्र था। तीसरी बेंच के अंत में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। उसने जॉर्ज को नहीं देखा, जो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। जॉर्ज भी उसी कक्षा में पढ़ता है तथा वह कंचे खेलने में माहिर था। जॉर्ज का घर रामन के रास्ते में पड़ता है। उसका ध्यान कक्षा की ओर नहीं था। अप्पू ने पुस्तक खोलकर सामने रख ली। पृष्ठ 37 पर रेलगाड़ी का पाठ था। मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने कहा, बच्चों, तुमने रेलगाड़ी तो देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह भाप की शक्ति से चलती है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी होते हैं जो कि आग के द्वारा चलते हैं। अप्पू ने भी सोचा उसने भी रेलगाड़ी देखी है अभी भी, लेकिन अप्पू का ध्यान उस जार की तरफ था जिसमें कंचे भरे हुए थे। कंचों का बड़ा जार, हरी लकीर वाले सफ़ेद सफ़ेद गोल कंचे। जॉर्ज के आने पर वे दोनों साथ साथ खेलेंगे। अचानक एक चौक के टुकड़े ने उसका ध्यान भंग कर दिया। अब यह चौक का टुकड़ा उसे किसने मारा होगा? उसके गुरुजी ने, क्योंकि कक्षा में गुरुजी पाठ पढ़ा रहे थे और अप्पू का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस कंचों के जार में था। मास्टर जी ने अप्पू से पूछा, अप्पू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा अप्पू को देख रही थी। उन्होंने पूछा, अभी मैं किसके बारे में बता रहा था? यह सवाल किसका था? यह सवाल अध्यापक का था।
अप्पू ने कांपते स्वर में जवाब दिया, कंचा। सारी कक्षा हंस पड़ी। मास्टर जी ने गुस्से में कहा, स्टैंड अप, और अप्पू बेंच पर खड़ा होकर सुबकने लगा। बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अप्पू सोच रहा था कि जॉर्ज को आने दो, वह कंचे खरीदकर अप्पू के साथ खेलेगा और किसी को शामिल नहीं करेगा। मास्टर ने पाठ समाप्त कर बच्चों की शंका का समाधान किया। उन्होंने अप्पू से पूछा, क्या सोच रहे हो, पैसे? मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने कहा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। पूरी कक्षा समाप्त होने के बाद भी अप्पू का सारा ध्यान कहाँ था? उन कंचों के जार में, जो कि उसने सुबह पाठशाला आते समय उस दुकान में देखे थे। इतनी ही देर में चपरासी फीस जमा कराने के लिए सूचना लेकर आया। बिना फीस जमा कराए लौट आना। अप्पू भी फीस जमा करने के लिए 1.5 रुपये लेकर आया था। उस समय स्कूल की फ़ीस कितनी हुआ करती थी? केवल 1.5 रुपये। उसे भी फीस जमा करानी थी। पहले तो मास्टर जी ने उसे जाने से मना किया, पर बाद में जाने दिया। क्लर्क बाबू के पास भीड़ देख वे बिना फीस जमा कराए ही लौट आया। अप्पू ने वहाँ पर फीस जमा नहीं करवाई, कारण वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। शाम को अप्पू उसी दुकान पर पहुँचा। जैसे ही पाठशाला समाप्त हुई, अप्पू वापस उसी दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने उसे कंचे देने के लिए जार खोला। कितने कंचे चाहिए? यह सुनकर उसने 1 रुपया 50 पैसे दिखाए तो दुकानदार चौंक गया। उसने सोचा कि वह अपने साथियों के लिए कंचे खरीद रहा होगा। उसने कागज़ की पोटली में कंचे दे दिए, जिसे सीने से लगाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। अप्पू के पास जो 1.5 रुपया था वह फीस का रुपया था, परंतु अप्पू ने फीस भरी नहीं। अप्पू ने फीस नहीं भरी तथा उसने उस पूरे 1 रुपये 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। अप्पू ने कंचे अपने बस्ते में रख लिए और उस बस्ते को वह सीने से लगाए चलने लगा। अप्पू ने कंचे देखने के लिए अपनी पोटली खोलनी चाहिए कि सारे कंचे गिरकर सड़क पर बिखर गए। 1.5 रुपये में उसे बहुत सारे कंचे मिले थे। वह एक एक कंचे उठाने में खोया था कि एक कार उसके पास आकर रुकी। अप्पू ने एक कंचा उठाकर उसे दिखाया तो अचानक से जो कार का ड्राइवर था वह भी हंस पड़ा। अप्पू का पूरा ध्यान सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं कंचों में समाया हुआ था। घर पर माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने जब माँ को कंचे दिखाए तो इतने कंचे देख वह भी चौंक गई। कंचों के बारे में पूछने पर उसने बताया कि फीस के पैसे से उसने खरीदे हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि ये कंचे वह किसके साथ खेलेगा। अप्पू की माँ भी यही सोचने लगी कि उसने कंचे तो ले लिया है, पर वह भी किसके साथ खेलेगा, क्योंकि अप्पू की एक छोटी बहन थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने माँ से कहा कि कंचे बुरे हैं ना? माँ ने कहा, अच्छे हैं। यह सुन अप्पू हंस पड़ा। उसे हंसता देख, उसका हंसता हुआ चेहरा देख उसकी माँ भी हंस पड़ी। तो छात्रों, यह थी एक कहानी जो थी एक छोटे से बालक की, जिसका सारा ध्यान उन कंचों में था। इस कहानी को अच्छे से पढ़िए तथा इसे और अच्छी तरह से समझिए।